Assalamu alaikum, Wahid Judu. This morning I was talking about that story जो अफगानिस्तान के अंदर पेश आई थी. इस स्टोरी का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरी साइड की स्टोरी है, उसका भी पता चला, क्योंकि उस रात जो भी आदमी अपने मुल्क को सर्व कर रहा था, जिसने बटन दबाया था और ये वाक़या हुआ, और उसके बाद जब उसने अखबार में देखा कि इस एक्ट की वजह से ये हुआ है, तो ही गॉट डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब हुआ. इस हद तक हुआ कि डिप्रेशन में चला गया. टाइम के साथ एक वक्त ऐसा आया कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, क्योंकि उस बच्चे का गिल्ट उसको बहुत ज़्यादा था. क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपनी गलतियों को समझते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्ट, क्योंकि वो जिस एज अ प्रोफेशनल सोल्जर सर्व कर रहा था उससे हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हुई, ये तो एक लंबी स्टोरी है. ये कहानी दूसरी जगह मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि 2013 के अंदर हम लोग जब पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान पे वापसी पे हमने घर चेंज किया, और ये घर जो था एडिसन के अंदर था, और इस घर में हम शिफ्ट हुए. घर बड़ा अच्छा था, वी हैड अ गुड टाइम. उस घर के अंदर हम तकरीबन 8 साल रहे. लेकिन उसके बारे में हमें ये पता चला कि उसी साल उसका जो ओरिजिनल मालिक था, जिसने वो घर एक इंडियन बंदे को बेचा था, उसकी डेथ हुई थी. उसका नाम था जॉन पेंटो. उसके बारे में बताया जाता है कि वो उस हमारी टाउनशिप का एडिसन का हीरो था, बल्कि हमारे बिल्कुल घर के बराबर वाली गली का नाम भी जॉन पेंटो स्ट्रीट था, और हमारे बिल्कुल घर के सामने एक मॉन्यूमेंट बना हुआ था जहाँ पे तमाम हीरोज़ के नाम लिखे हुए हैं. वहाँ पे हर साल एक दफ़ा परेड होती है, लोग आते हैं. और शुरू में जब हम नए नए शिफ्ट हुए तो लोग हमारे घर के सामने फूल भी रख के जाते थे, बिकॉज उन्हीं दिनों में उसका इंतकाल हुआ था हमारे आने से पहले. उसके बारे में पता ये चला कि ही वॉज अ क्रू मैन इन दैट प्लेन जिसने हिरोशिमा के ऊपर बम फेंका था. उसकी भी ये स्टोरी है कि जब वो वापस आया, उसको पता चला कि आज जिस ड्यूटी पे वो गए थे, जो मिशन था, उसके अंदर हमने ये किया है. वो भी एक बड़े कर्व से निकला. उसके बाद वो जापान गया, 5 साल तक लोगों को सर्व करता रहा अपने गिल्ट को कम करने के लिए, जो उसके कॉन्शियस के अंदर चला गया था. हम सब लोग आम लोग हैं, रेगुलर लोग हैं. अगर कोई अच्छी चीज़ करते हैं तो उसमें खुशी होती है, अगर कोई बुरी चीज़ हो तो रिग्रेट करते हैं, गिल्ट फील करते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. हमारे काउंसलर जो होते हैं वो हमें 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 हील करने के लिए बड़ा मटीरियलिस्टिक तरीके से हमें चीज़ें बताते हैं कि नहीं यार, ये होता है बिकॉज यू आर सर्विंग फॉर दिस. बट आई एम जस्ट सेइंग टू मेक अ पीस बिफोर थिंग्स हैपन. आई थिंक हमें अपने हर एक्ट को वॉच करना चाहिए. मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर दैट मैन जो गया था, जिसकी ड्यूटी थी, जिसको ये हुक्म दिया गया था. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकर्स. बात सिंपल सी ये है कि जब दो आदमियों में लड़ाई होती है, एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार देता है, थप्पड़ वाला तो रो पड़ता है, उसके दिल में फिर सुकून आ जाता है. लेकिन थप्पड़ मारने वाला जो होता है वो हमेशा बेकरार रहता है, गिल्ट में रहता है.
یہ کامن سینس ہے. میرا خیال ہے کہ آئی تھنک چیزیں صحیح کر سکتے ہیں. اپنے اندر جھانکے تو یو ول فائنڈ دیٹ آنسر. بٹ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اینالائز ہی نہیں کیا. ہمارے پاس وہ کوالٹیز ہیں اینڈ وی کین ڈو دیٹ. پہلی سٹوری، جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو 2 منٹ کے لیے اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے آپ کو اس طرف سے بھی بیٹھ کے ذرا سوچنا چاہیے وائی از ٹاکنگ اباؤٹ دس. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو انفورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریزلٹ بھی ویسا ہے. نو، یو ہیو ٹو سی دا سرکمسٹانسز اور دوسرے آدمی کی بھی آپ سیٹ پہ بیٹھ کے ضرور سوچیں. پاکستان میں یا یہاں پہ یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ جب پالیٹیشینز یا پارٹی آپس کے اندر وہ ان کا الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ they always say کہ everything fair in a love and war. I think no, that is not right. Everything is not fair in a love and war. یہ جو پراسپیکٹو ہے یہ غلط ہے. If you want to make a peace, sometimes you have to step down. کچھ اپنی منواؤ کچھ ان کی مانو. How the thing happened. Education and the awareness is a very important thing. And the guideline آپ کو مل جاتی ہے. But if you look for, that story really touched me and I said, I'm going to share this story with you guys. And یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. شکریہ میری باتیں سننے کا. بہت شکریہ. السلام علیکم.